नमस्कार, आप देख रहे हैं जनदेश एक्सप्रेस लाइव सीधी बात। आज सीधी बात में हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं जो उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री, कृषि मंत्री की जिम्मेदारी उनके ऊपर उत्तराखंड में है। लगातार कृषि के क्षेत्र में विकास को अगर देखा जाए, किसानों को लगातार फायदा हो रहा है कि इस पूरे 3.5 साल का कार्यकाल से ज़्यादा हो गया है। किसानों को कितना फ़ायदा इस और कितनी नीति यहाँ आई है उसके ऊपर बात करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। बताइए, जब से आप कृषि विभाग आए हैं, जब संभाला, उससे पहले अगर देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें थी जो पेंडिंग पड़ा हुआ था। पिछले 3 सालों में कितना काम सर दी? देखिए, हम अपने 3-3.5 वर्षों के कार्यकाल से बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि जब मुझे कृषि मंत्रालय मिला था तो मुझे कृषि विभाग की कोई जानकारी नहीं थी जी। तो मैंने कहा भी था कि क्रिकेट के खिलाड़ी को हॉकी की टीम में डाल दिया। लेकिन कुल मिलाकर के 3.5 साल में जो हम लोगों ने 100 से ज़्यादा रिफॉर्म्स जी किसान और खेत के हित में किए, उससे मैं अपने कार्य से संतुष्ट हूँ। और खुशी इस बात की है कि जहाँ हमको जो 6-7 अवार्ड्स मिले हैं इन 3 सालों में पूरे देश में, वहीं दूसरी ओर राज्य में खेती के प्रति जो उदासीनता थी उसको कम करने में हमें सफलता मिली। जिस तरह आपने देखा कि 2017 में जब हमारी सरकार बनी थी तो इस राज्य में राज्य बनने से लेकर 2017 तक 15% कृषि भूमि में कमी आई थी। जी। उसके बावजूद हमने 17, 18, 19 और अब 19-20 में भी संभव करा। हम लोगों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया, लगातार हर वर्ष बढ़े और अनाज के मामले में सरप्लस स्टेट हो गया। यही कारण है कि हमें लगातार दोनों वर्ष पूरे देश में कृषि कर्मणा पुरस्कार से नवाजा गया। इसके अलावा लगातार दोनों वर्ष हम देश का बेस्ट ऑर्गेनिक स्टेट का अवार्ड हमें मिला। इसके साथ साथ हम लोगों को जो ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जो मोदी जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी, बिचौलियों को ख़त्म करने की जो एक योजना उन्होंने बनाई थी, उसमें भी बहुत छोटा राज्य होने के बावजूद हम दोनों वर्ष देश में प्रथम स्थान पर। तो हमने कुल मिलाकर के ये जो कोशिश की, वो कोशिश ये थी किसान को समय से बीज उपलब्ध हो जाए, समय से उसको गुणवत्तापूर्ण खाद मिल जाए, उसको दवाइयाँ गुणवत्ता वाली मिल जाए, उसके पास पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटीज़ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर किसी तरह आ जाए, और हार्वेस्टिंग के बाद जो मार्केटिंग का सबसे बड़ा जो एक किसान के ऊपर सबसे ज़्यादा अगर शोषण हुआ तो मार्केटिंग सिस्टम से। तो मार्केटिंग को किस तरह से नियोजित किया जाए, इस पर हम लोगों ने काम किया। और यही कारण है कि आपने देखा कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी एक सोच है कि ये देश में उत्तराखंड एक ऑर्गेनिक राज्य के रूप में स्थापित हुआ। और इसमें मुझे खुशी है कि आज देश की तकरीबन 40% ऑर्गेनिक फार्मिंग केवल हमारे राज्य में हो रही है। बताई जाए इन चीज़ों के बारे में ऐसा कुछ? देखिए, हमारा हर न्याय पंचायत में निवेश केंद्र है जिसमें हमारे अधिकारी बैठते हैं, और जब हम कृषि यंत्र किसान को उपलब्ध कराते हैं तो उसकी पूरी की पूरी ट्रेनिंग किस तरह से इसको चलाया जाएगा, उसकी ऑपरेट करने का तरीका ये उनको बताया जाता है। और जहाँ तक अभी कई किसानों को हमने जो सपोज हिमाचल जो सेब की खेती करना चाहते हैं, हम लोगों ने उनकी एक्सपोजर विजिट कराई है हिमाचल की, तो हम किसान को ट्रेनिंग के साथ साथ एक्सपोजर विजिट भी करवा रहे हैं। और जो हमारे आपसे मैंने बताया कि जो 6400 समूह पे हम काम कर रहे हैं, उसमें तो बाकायदा एक कंपोनेंट ट्रेनिंग का है, जिसमें सभी किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है। और ये एक निर्णय हमने आपने देखा कि बहुत महत्वपूर्ण निर्णय एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत करने के लिए ये भी लिया कि इस वर्ष की जिला योजना में हम देश का पहला राज्य है जिन्होंने एक शासनादेश जारी करके ये कहा है कि इस वर्ष की जिला योजना का 40% पैसा केवल कृषि और उद्यान में खर्च किया। और इसके माध्यम से हम यहाँ पर एक स्वावलंबी बनाना चाहते हैं हमारे किसान को। जैसे पौड़ी जनपद में हमने 500 पॉली हाउसेज स्वीकृत किए 90% सब्सिडी पर, और उसमें निर्णय लिया कि ये केवल समूहों को मिलेंगे। तो इससे रोजगार परक भी हम कृषि को बनाने का काम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समूह के माध्यम से उनकी आजीविका को मजबूत करने के लिए कलेक्टिव फार्मिंग के कंसेप्ट पर आगे बढ़े। जी, मेरा लास्ट सवाल आपसे, कांग्रेस ने जो आपको किसान अध्यादेश बिल सेंट्रल लाई और स्टेट में लगातार प्रदर्शन पूरे देश में किए, कहते हैं कि किसानों के बिल्कुल खिलाफ ये बिल है। किसानों को जो पूरा मामला है वो सब प्राइवेट हाथों में जो बड़े बड़े ग्रुप हैं उनको दे दिया जाएगा, किसानों को कोई फायदा इस बिल से नहीं होगा। देखिए, क्या वन नेशन वन मार्केट, किसान अपने उत्पाद को जहाँ उसको बेहतर दाम मिलता हो देश में कहीं भी बेच सके, क्या ये अपराध है? ये गलत है क्या? जिस तरह पहले होता था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये हुआ करता था कि मसलन मैं किसान हूँ और आपका मेरा एग्रीमेंट हो गया जी, और जब आपने मेरे साथ एग्रीमेंट किया उस समय जो मेरा उत्पाद है उसकी डिमांड मार्केट में थी। अब जब वो फसल कटने का समय आया तो मालूम है डिमांड कम हो गई, तो आप पलट के नहीं आए तो मालूम है मेरा पूरा का पूरा उत्पाद
मेरी जिम्मेदारी बन गया और मेरे पास ना मार्केट था और औने पौने दाम में मुझे सामान बेचना पड़ा और मेरा कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान हुआ। नए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में अगर ये प्राविधान किया गया है कि अगर आपने मेरे साथ करार किया है तो आपको हर हालत में इस करार का पालन करना पड़ेगा, क्या ये अब किसान के विपरीत है? और दूसरी तरफ किसान को अधिकार दिया गया है कि किसान जब चाहे करार को तोड़ सकता है, क्या ये किसान के खिलाफ है? तीसरा, सपोज जब आपका और मेरा करार हुआ उस समय मेरे उत्पाद के दाम 50 रुपये किलो मार्केट में थे और जिस दिन फसल तैयार भी उस दिन दाम अचानक बढ़ के 100 रुपये हो गए, तो बढ़े हुए 50 रुपये में भी आपको मुझे अंश देना पड़ेगा, क्या ये किसान के साथ अन्याय है? देखिए, बहुत स्पष्ट है, भारत सरकार ने जो कानून लागू किए ये हमारे राज्य ने इन कानूनों को 6 महीने पहले लागू कर दिया था। तब विरोध क्यों नहीं हुआ? तब कहाँ था विपक्षी दल? अगर ये गलत है तब विरोध क्यों नहीं किया गया? ये एक सुनियोजित एक तरीका है, जब लग गया कि कोई विरोध करने के लिए विरोध करना है, ऐसी स्थिति में सारे विपक्षी दलों का एक सुनियोजित षड्यंत्र है किसान को भ्रमित करने का। इस बार हम जो हमारा हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट है उस हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट को हम किस तरह से किसान और बिचौलिए के बीच में से किसान और खरीदार के बीच से बिचौलिया गायब कर सकें, इस दृष्टि से हमने अब हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में भी हम यही मैकेनिज्म बनाने जा रहे हैं कि ताकि जो हमारा हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है उसके माध्यम से सीधे सीधे ये सब्जियां फल फूल को खरीदने का काम करके किसान को उसका वास्तविक दाम दिला सके। और जो ऑर्गेनिक हमारा उत्पाद है, क्योंकि आज पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक उत्पाद की बहुत बड़ी डिमांड है, अब वो ऑर्गेनिक उत्पाद किस तरह से बिचौलिए के माध्यम से मार्केट में जाए, इससे किसान को बहुत फायदा नहीं होने वाला। तो हमने जो हम 6400 यहाँ पे समूह पे काम कर रहे हैं, हमने तय किया कि हम 1300 आउटलेट्स बना रहे हैं, ऑर्गेनिक आउटलेट्स इस राज्य में, जिनमें 5 समूहों को हम एक आउटलेट दे देंगे, जिसके माध्यम से किसान अपने समूहों के उत्पाद को सीधे स्वयं ही उसकी मार्केटिंग कर दें। क्योंकि उस पर हमारी सोच ये थी कि उत्तराखंड राज्य की जहाँ जनसंख्या 1 करोड़ 20 लाख है, लेकिन उत्तराखंड राज्य में प्रतिवर्ष 7 करोड़ के आसपास टूरिस्ट आता है। तो उस टूरिस्ट को फोकस करते हुए हम ये आउटलेट्स बना रहे हैं ताकि ये उत्पाद ऑर्गेनिक सीधे सीधे हमारे किसान का बिके और बिचौलिया खत्म हो और उसको वास्तविक दाम मिले। और दूसरी तरफ ये जो 7 करोड़ टूरिस्ट है, ये हमारा राजदूत बन करके हमारे उत्पाद को पूरे देश के अंदर एक उसका एम्बेसडर की तरह से हमारे उत्पाद का प्रचार भी उससे मिले। इसके लिए आज की तारीख में जो उत्पादकता बढ़ाने के लिए आवश्यकता वो है मैकेनाइजेशन की। नई नई टेक्नोलॉजी आई हैं, अब बैल का ज़माना चला गया, बहुत समय खाता था, बड़ा किसान को उतना उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता था। तो किस तरह से हम टेक्नोलॉजिकल और मैकेनाइजेशन का सपोर्ट किसान को दे सकें। हम लोगों ने जहाँ इस राज्य में एक भी फार्मर्स मशीन बैंक नहीं था, आज हमने 1444 फार्मर्स मशीन बैंक राज्य में स्थापित किए। उन्होंने क्या किया, 3 लाख बॉक्सेज हमने किसानों को उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि हमारा उत्तराखंड का सेब हमारी है बॉक्स में जाके एक ब्रांड के रूप में देश में स्थापित हो सके। और मुझे खुशी है कि इस वर्ष तो हिमाचल का जो बॉर्डर इलाका है उसने हमारी सेब की पेटियों की गुणवत्ता को देखते हुए हिमाचल का सेब भी उत्तराखंड की पेटियों में गया। और कीवी जो तमाम फ्रूट्स हैं, हम उसको एक सुनियोजित ढंग से उत्तराखंड के एक ब्रांड के रूप में सभी को बॉक्सेज उपलब्ध करा के, ताकि हमारा उत्पाद अलग से दिखाई दे। ये हिमालयन राज्य का उत्पाद है और उसको एक ब्रांड के रूप में स्टैब्लिश होने का मौका मिले। सर, मंडुए की बात, देखिए मंडुआ पिछली मैं जब देखा विगत हुआ कि आड़ती भारत सरकार ने MSP घोषित 32 रुपये, लेकिन आड़ती किसान से 11 रुपये किलो मंडुआ खरीद रहा था। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने एक पूरे देश में पहली बार एक साथ मैकेनिज्म बनाया, जिसमें हमने 10 करोड़ का एक फंड रेज करके कॉर्पोरेट फंड बनाया और मंडी परिषद के माध्यम से हमने MSP पर सीधे सीधे मंडुए को खरीदने की एक नीति बनाई। इस लाइव से बात करते हैं कृषि मंत्री उत्तराखंड सुबोध उनियाल, जिन्होंने साफ कहा कि कृषि को लेकर के पिछले 3.5 सालों में जितने काम उत्तराखंड सरकार में हुए वो बहुत ही सराहनीय कार्य हुए और आगे भी लगातार वो उस तरीके से काम को लगातार बढ़ाते रहेंगे और कृषि के क्षेत्र में नई नई तकनीकी वो उत्तराखंड में लाते रहेंगे। आप लगातार देखते रहिए जनता एक्सप्रेस लाइव। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।